दोस्तों द लॉर्ड ऑफ रिंग का यह सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, हमने वहाँ पे पहला पार्ट दिया हुआ है। अब यह जो है उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि रिंग को खत्म करने के लिए 9 लोग वहाँ से निकलते हैं, लेकिन जब वहाँ से निकलते हैं तो बीच रास्ते में सब अलग अलग हो जाते हैं और केवल सैम जो है वह जाता है वहाँ पे रिंग को खत्म करने के लिए। फ्रोडो और सैम यह केवल 2 ही बंदे हैं जो उस रिंग को खत्म करने के लिए आगे जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे अकेले नहीं होते हैं, कोई होता है जो उनका पीछे कर रहा होता है, वह होता है गोलम। गोलम वही होता है जो 500 सालों तक उस रिंग को अपने पास रखा होता है और यह अभी भी उस रिंग को अपने पास चाहता है क्योंकि उसके मुंह से अभी भी नहीं निकल पाया नहीं वाला होता है। तभी गोलम जो मना कर देता है, कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। लेकिन फ्रोडो नहीं मानता है और सैम उससे बोलता है कि इसे मार दो, लेकिन तभी फ्रोडो जो है उसे मारता नहीं बल्कि उस गले में रस्सी बांध देता है। फ्रोडो को कहे गंडाल्फ ने उसके बारे में बताया होता है। तभी जो गोलम बोलता है कि मुझे आप माफ कर दो, मैं हमेशा आपको गुलाम बनकर रहूंगा, और रिंग की कसम भी खाता और कहता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा। लेकिन सैम मना कर देता है। सैम कहता है कि ये हमें रात में मार भी सकता है। तभी गोलम कहता है कि नहीं, मैं हमेशा आपका वफादार बनकर रहूंगा। तभी फ्रोडो को उस पर दया आती है, वह उसे छोड़ देता है। फ्रोडो जो है उससे पूछता है कि तुम्हें क्या दहकते लावा तक जाने का रास्ता पता है? तब वह कहता है कि हाँ महाराज मुझे पता है, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। तब ये वहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब आप सेरेमन और सेरॉन का भी संबंध समझ लीजिए। सेरॉन जो है वह अभी ये केवल आग है, उसके अंदर कोई आत्मा जान या शरीर नहीं है। और वहीं जो सेरेमन है एक जादूगर है जो उसके लिए काम करता है। अब यहाँ जो सेरेमन है एक बहुत ही ताकतवर फौज, शरीर में एक ताकत मिल जाएगी, उसको भी एक शरीर बन जाएगा। तो दिखाया जाता है जो अरोकाई होते हैं वह बिपिन और मैरी को लेके वहाँ से भाग जाते हैं और उसके पीछे जो है एरागॉन लगा हुआ होता है। अब एरागॉन आगे जाता है, तब देखता है कि एक बहुत बड़ी फौज जो है वहाँ से आ रही है और वह इस फौज को आवाज़ देता है। तब वह फौज उसके पास लौट के वहाँ से आती है और वह पूछती है कि तुम लोग कौन हो, और वह उनका बंदी बना लेती है। तभी जो है एरागॉन बताता है कि हम आपके राज्य रोहान को जानते हैं, बताता है कि हम आपके राजा थोड़न को भी जानते हैं, हम उनके दोस्त हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक सेनापति आता है, वो बताता है कि अब रोहान राज्य जो है पहले ऐसा राज्य नहीं रहा और ना ही राजा जो है अब उनको दोस्त और दुश्मनों में अंतर पता है। तभी वो उनसे पूछते क्या तुमने कोई 2 हॉबिट को देखा है? तब वह बोलते कि नहीं देखा। एरागॉन बोलता है कि उनको जो है औरोकाई उठा के ले गए हैं। लेकिन तभी उनका सेनापति बोलता है कि यहाँ पे कोई औरोकाई नहीं बचे हैं, कल रात को हमने जितने भी औरोकाई थे उन सबको मार दिया है। तभी पूछते हैं भाई कि क्या तुमने कोई 2 बच्चों को देखा वहाँ पे? वह बोलते कि नहीं, हमने किसी को नहीं देखा है। तब वह पूछते कि भाई तुम लोग उनको कहाँ मारा है? तब वह उनको वहाँ का रास्ता बता देते हैं और घोड़ा भी उनको देते हैं। अब वह उन घोड़े में उस जगह में आते हैं और वहाँ पे वह देखते हैं यहाँ पे लाश टंगी होती है, सब मरे हुए होते हैं। तभी वहाँ पे कुछ सबूत मिलते हैं और उनको पता चलता है कि वह जो है जंगल में चले गए हैं और जंगल जो है बहुत ही भयानक, बहुत ही डरावना, बहुत ही खतरनाक होता है। अब यहाँ पे अंदर दिखाया जाता है बिपिन और मैरी जो है जंगल में भाग रहे हैं और उसके पीछे एक औरोकाई है और वह वहाँ से भाग ही रहे होते हैं। तभी जाके एक पेड़ में चढ़े जाते हैं। उस पेड़ में चढ़ने के बाद वह देखते हैं कि थोड़ी देर बाद औरोकाई उसे मारने वाला है, लेकिन वह पेड़ की आंखें खुल जाती हैं और पेड़ जो है वो औरोकाई को मार देता है। अब वह पेड़ जो है इनको ही मारने वाला होता है। तभी यह कहता है कि तुम लोग जो है छोटे औरोकाई हो, लेकिन वह बोलता है कि हम औरोकाई नहीं है, हम हॉबिट है। उस पेड़ को हॉबिट के बारे में पता नहीं होता है। तभी वह कहता है कि नहीं, इसका फैसला जो है व्हाइट फिसल करेगा। व्हाइट आत्मा जो होती है वह उनके पास ले जाती है, जो है उनको गैंडाल्फ के पास ले आता है और बिपिन और मैरी यह देख के बहुत ही खुश होते हैं। तभी गैंडाल्फ जो उस पेड़ से बोलता है कि तुम इनको बाहर ले जाओ। दरअसल पेड़ जो होता है वह होता है एंट। एंट एक ऐसा पेड़ होता है जो चलता है, बोलता है और जिसके हाथ पैर होते हैं और जो इस जंगल का रखवाला होता है। वहीं दूसरी ओर जो होते हैं एरागॉन, इमली और एल्फ भी इस जंगल के अंदर आते हैं। जब वह जंगल के अंदर आते हैं तो उन्हें बहुत ही डर लगता है क्योंकि यहाँ जो जंगल है बहुत ही भयानक होता है। तभी यहाँ पे कुछ व्हाइट सा दिखता है इनको और यह उन पर तीर चलाने लगते हैं, लेकिन वह तीर से इन्हें कुछ नहीं होता। एक रोशनी चमकती है सफेद सी और वह रोशनी जब खत्म होती है तब ये देखती है कि यहाँ पे गैंडाल्फ है। गैंडाल्फ उनको बताता है कि वह कैसे अंधेरे के साया से लड़के आया है और उसे मार के वहाँ से आया है और उसे एक नया जन्म मिला है ताकि वह इस धरती को बचा सके। और अब वह पूरी तरह से सफेद है और बहुत ही उसके सफेद ताकतें हैं और यह जो है धरती को बचाना चाहता है। तभी जो गैंडाल्फ बोलता है कि हमें रोहान राज्य चलना चाहिए क्योंकि रोहान राज्य को हमारी मदद की जरूरत है। तभी यह सब जो है रोहान राज्य के लिए निकल जाते हैं। अब जब रोहान राज्य जाते हैं तो बाहर दरवाजे पे इनके सेनापति रोहान राज्य को रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें किससे मिलना है? तब यह बोलते हैं कि हम राजा के दोस्त हैं और हमें राजा से मिलना है। लेकिन उनका सेनापति बोलता है कि राजा को किसी से नहीं मिलना है। तब यह उनसे बोलते हैं कि नहीं, हमें उनसे मिलना ही है। तब यह कहते हैं कि तुम्हें अपने सारे हथियार को रखना होगा और तभी तुम अंदर जा सकते हो। यहाँ पे जो है वो अपने सब हथियार रख देते हैं। अब तभी जो है वो इनका सेनापति बोलता है गैंडाल्फ से कि तुम्हें अपनी छड़ी भी रखनी होगी। लेकिन गैंडाल्फ जो कहता है कि क्या तुम एक बूढ़े से उसकी छड़ी भी ले लोगे? तब वह उनको अंदर जाने देता है। अब यह सब अंदर आ जाते हैं और अंदर आने के बाद देखते हैं जो राजा थोड़न है वो अपने होशो-हवास में नहीं है, बल्कि उनके ऊपर काला साया चढ़ा हुआ है। सोरोमन का गुलाम होता है जो यहाँ पे काफी टाइम से रह रहा है। उसने इस राज्य को अपने कब्जे में करके रखा हुआ है और इस राजा को भी अपने वश में करके रखा हुआ है।
लेकिन वह जब देखता है कि गैंडाल्फ के हाथों में छड़ी है तो वह सैनिकों को बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने इन सबसे इनके हथियार क्यों नहीं लिए। लेकिन तभी गैंडाल्फ जो है वो अपनी छड़ी से एक जादू निकालते हैं, गैंडाल्फ कर देता है। जब वह वापस होश में आता है तो उसे लगता है कि कई सालों बाद उठा है, कई सालों तक वो नींद में सो रहा था और जब वो उठ कर देखता है तो उसका राज्य बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका है। गैंडाल्फ जो है उसके हाथों में तलवार देता है और वह तलवार पकड़ता है। उसे लगता है कई सालों बाद वह तलवार पकड़ रहा है। अब गैंडाल्फ उससे बात करता है और कहता है कि हमारी ओर ऑक्स की बहुत बड़ी सेना आ रही है जो हम पे अटैक करेगी, हमें उनसे लड़ना होगा। लेकिन वह राजा कहता है कि मैं वैसे ही बहुत कुछ खो चुका हूँ, मेरे पास अब खोने के लिए और कुछ नहीं है, ये केवल कुछ लोग हैं और यह केवल कुछ गांव ही बचे हैं। वह कहता है कि मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा बल्कि इनको लेके पहाड़ियों वाले महल में जाऊंगा और उस महल में ही रहूंगा। पहाड़ियों वाला महल एक ऐसा महल होता है जहाँ पे जाने के बाद यह सुरक्षित रहेंगे, इनको लगता है कि वहाँ पे यह सेफ रहेंगे। तभी गैंडाल्फ बोलता है कि नहीं, हमें इनसे लड़ना चाहिए। लेकिन राजा जो है मना कर देता है। इन सबके बीच बहुत बहस होती है लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं निकलता है। अब जो गैंडाल्फ होता है वह ओरोकाई को बुलाता है और उससे कहता है कि मैं जो है अभी जा रहा हूँ किसी और के पास, इन दोनों जो है इनके साथ ही रहना और इनकी सेना के साथ ही आना और 5वें दिन तक मेरा इंतजार करना। 5वें दिन की सूरज की किरण के साथ पूर्वी की ओर देखना, तब मैं वहाँ पे आऊंगा। गैंडाल्फ जो है वो यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर दिखाया जाता है जो सैम और फ्रोडो है गोलम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा दलदल आता है। उस दलदल में बहुत सारी लाशें होती हैं। बताता है कि ये लाशें जो है वो ओरोकाई की हैं और इसमें इंसान भी हैं जो पहले यहाँ पे बहुत लड़ाइयाँ हुई थी तो उन्हीं की लाशें डली हुई है। तभी यहाँ पे हमें काला साया भी आता है जो इनके पीछे कर रहा होता है। यह एक बहुत बड़ी ड्रैगन में बैठा होता है और जब इनके पास से यह गुजरता है तभी जो रिंग होती है वह फ्रोडो पे हावी हो जाती है, उससे बेहोश हो जाता है। लेकिन सैम जो है इसे एक पेड़ों के नीचे छुपा देता है जिसके कारण वह आत्मागत जो है इसे नहीं देख पाती है और वह यहाँ से चली जाती है। अब फ्रोडो और सैम आगे बढ़ते हैं। जब वह आगे जा रहे होते देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी लाशें डली है। फ्रोडो को एक लाश दिखती है, वह उस लाश को देखने लगता है लेकिन अचानक वह पानी के अंदर घुस जाता है। तभी यहाँ पे गोलम आता है और गोलम जो है उसे बचा के बाहर ले आता है और बताता है कि प्रभु यहाँ पे एक दूसरी रास्ता भी है, हम पहाड़ों के रास्ते से भी जा सकते हैं। तभी सैम बोलता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तब वह बोलता है कि मेरे आका ने मुझसे पूछा ही नहीं। अब यह जो है उन दूसरे रास्तों से जाते हैं क्योंकि यह रास्ता जो है बहुत ही खतरनाक होता है और यह रास्तों से यहाँ जा नहीं पाएंगे। फ्रोडो और सैम जो है खाना पका रहे होते हैं तभी वह देखते हैं कि पहाड़ियों से नीचे बहुत सारी फौजें जो है वह जा रही है हमला करने के लिए। यह जो है सब सैरोमन के साथ मिल गए और यह जो इंसानी है जो सैरोमन के साथ मिल के दूसरे इंसानों के खिलाफ लड़ रहे हैं। तभी वहाँ पे फ्रोडो और सैम को एक दूसरी सेना आगे पकड़ लेती है और यह सेना जो है इनको अपने साथ ले जाती है। दिखाया जाता है जो रोहान राज्य का राजा है वह अपनी पूरी सेना को लेके और पूरे जो नगरवासियों को लेके वहां से जा रहा होता है। वह पहाड़ी किला में जा रहा होता है जहाँ पे वह सुरक्षित रहेंगे और वह यहाँ से जा ही रहे होते हैं। तभी जो है ओरोकाई उन पे हमला कर देते हैं। ओरोकाई की संख्या बहुत सारी होती है तभी यहाँ से भागना चालू करते हैं। यहाँ पे रोहान राज्य की फौज जो है इससे लड़ने लगती है और बाकी जो नगरवासी है वो इस महल पे जाने लगते हैं। तभी यहाँ पे जो है ओरेगोन है उससे वह एक ओरोकाई से लड़ रहा होता है और लड़ते लड़ते किनारे पे आके गिर जाता है और वह उनके साथ नहीं जा पाता है। अब इनकी जो बाकी फौजें हैं और बाकी जो नगरवासी है वह इस महल पे पहुंच जाते हैं और उस महल पे पहुंचने के बाद अपने बाकी साथियों से मिलते हैं। उनका राजा जो है जब यहाँ पे पहुंचते हैं तब उनकी जो बेटी होती है राजा की वह उनसे पूछती है कि ओरोकाई नहीं आया। तब यह उनके पास कोई जवाब नहीं होता है और यह बाप की अवस्था है देखने में लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है जो सैरोमन के पास उसका गुलाम आ जाता है और वह बताता है कि रोहान का राजा जो है अब वह काले जादू से बच गया है और वह जो है पहाड़ियों के महल में गया है। तभी जो सैरोमन है एक बहुत बड़ी फौज को तैयार करता है और उस पहाड़ी की ओर भेज देता है जिससे कि वो उन सबको वहाँ पे खत्म कर सके। और इनकी पूरी फौज जो है बहुत बड़ी होती है और लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार होती है और यह सब वहाँ पे चली जाती है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि फ्रोडो और सैम को जो है वो गोंडोल के राजकुमार फेरेमिल ने पकड़ लिया है। फेरेमिल जो होता है वह बोरोमिल का ही भाई होता है और जो पहले पार्ट में दिखाया गया है कि बोरोमिल जो है फ्रोडो से जब रिंग्स छीनता है तो वह पहले पार्ट में मारा जाता है और यह उसका ही भाई होता है। अब यह उनसे बातें कर रहा होता है तभी फ्रोडो के मुंह से बोरोमिल का नाम निकलता है। तभी यह देख के फेरेमिल चौंक जाता है और कहता है कि तुम उसे कैसे जानते हो। तब वह बताता है कि हम सब जो है वो सैरोन के खिलाफ एक लड़ाई में निकले हैं और हम सब बिछड़ गए हैं। तब वह फेरेमिल बताता है कि हमारा भाई जो है मारा गया है। फ्रोडो को दरअसल पता नहीं है कि उसका भाई अभी मारा है कि नहीं क्योंकि वह पहले ही निकल गया था। अब यह रात में सो रहे होते हैं तभी जो है फेरेमिल इसके पास आता है और फ्रोडो तो कहता है कि तुम्हारे साथ एक जो अजीब सा आदमी था वो कहाँ है। तब वह कहते हैं कि हमारे साथ कोई अजीब आदमी नहीं था। अब वह उसे खाई की ओर ले जाते हुए नीचे दिखाते हैं कि तालाब में एक बंदा है जो बहुत अजीब सा है। अब वह कुछ मछली खा रहा है। अब वह उसको तीर मारने ही वाले होते तभी फ्रोडो जो है उसको रोक देता है। फ्रोडो नीचे जाता है और उसको ऊपर लेके आता है और ऊपर लेके आता है तो उसे फेरेमिल के सैनिक पकड़ लेते हैं। अब जो है गोलम को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना भरोसा जो टूट जाता है। वह कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और तभी उसे पता भी चलता है कि इनके पास एक जादुई रिंग है
उनसे समझ जाता है कि यह जो है एक रिंग लेके जा रहे हैं, तभी यह रिंग पकड़ने की कोशिश करता है, लेने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रोडो जो है उनको रोक लेता है, वो मना कर देता है कि वह रिंग उनको नहीं देगा। वहीं फेरामिल जो होता है अब इनको गोंडोर की ओर ले जाने लगता है और वहां से वहाँ आगे बढ़ते हैं। तभी दूसरी ओर दिखाया जाता है जो है वह भी जिंदा है और वह पहाड़ों से देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑक्स जो है यहाँ पे इनकी ओर अटैक करने के लिए आ रहा है और इनकी बहुत बड़ी फौज होती है। अब यहाँ से घोड़े में बैठता है और भागते भागते उसी महल पे जाता है जहाँ पे इनकी रोहान की बाकी सेना है और बाकी सेना के पास जाता है। इसे देख के वहाँ पे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तो वह राजा से मिलता है, बोलता है कि हमारी बहुत बड़ी सेना आ रही है और ये बाकी लोगों को भी बताता है कि युद्ध के लिए हम सबको तैयार होना चाहिए। तब यह सब जो है युद्ध के लिए तैयार होता है। राजा इनसे बोलता है कि जो महल की दीवारें हैं बहुत बड़ी है, इसे कोई आज तक नहीं भेद पाया है और हम सब महल के अंदर सुरक्षित हैं। तो दिखाया जाता है सैम और बिपिन जो है वो एंट के साथ बैठ कर जा रहे होते हैं। तब देखते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी फौज जो है वो अटैक के लिए जा रही है। तब सैम और बिपिन कहते हैं एंट से कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए, हमें इस युद्ध में शामिल होना चाहिए और तुम लोगों को हमारी मदद करनी चाहिए। लेकिन एंट बोलता है कि यह फैसला मैं अकेले नहीं ले सकता हूँ। तो वहाँ पे एक मीटिंग होती है, वहाँ पे सारे पेड़ आए होते हैं जो सब इनके साथ होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और एक फैसला लेते हैं कि हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे। तब जो है वो एक बोलते हैं कि हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे। अब यहाँ पे बिपिन और मैरी को बाहर छोड़ने आता है। एंट जब बाहर छोड़ने आता है तो देखता है कि यहाँ पे जो उसके सारे पेड़ पौधे हैं उसको काट दिया गया है। ऑक्स ने सारे एक एक करके पेड़ काट दिए और पूरे जंगल को वीरान कर दिया। तब यह देख के एंट को बहुत गुस्सा आता है और बहुत जम के आवाज लगाता है और उसके आवाज लगाने के बाद के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है जो रोहान राज्य के सैनिक है और जो उनके नगरवासी है वह पहाड़ी महल के अंदर है। अब यहाँ पे जो है बहुत सारे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ भूखे हैं, कुछ प्यासे हैं, कुछ को लगा हुआ है। बहुत गुस्सा आता है। वह एल्फ से बातें भी करता है, कहता है कि यार हम कैसे इनसे लड़ेंगे, हमारे पास बहुत बड़ी फौज आ रही है जो बहुत ही ताकतवर होगी, हम इनसे नहीं लड़ पाएंगे। यहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं जिनके हाथों में तलवार होती है। यहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग इन सबके हाथों में तलवार दे दी जाती है। केवल औरतों को और बच्चों को ही तलवार नहीं दी जाती है, बाकी हर किसी को तलवार दे दी जाती है और सबको यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि अब इनके पास सैनिक नहीं है, इसलिए इनको सबको लड़ना पड़ेगा। यह देख के ऑरेगन को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जो देखते हैं कि यहाँ पे एल्फ्स की बहुत बड़ी फौज आ गई है जिसको देख के इन्हें बहुत ज्यादा खुशी होती है और इनका बहुत स्वागत करते हैं। वहाँ का जो राजा होता है इनको बुलाता है और धन्यवाद कहता है कि अब हमें आपकी जरूरत थी, इसी वक्त के लिए हमें आपकी जरूरत थी। तब यह देख के ऑरेगन को बहुत खुशी होती है कि कम से कम यहाँ पे कुछ फौज तो आई। उनकी फौज जो होती है बहुत ही मजबूत होती है। एल्फ जो होते हैं बहुत ताकतवर होते हैं, धनुषधर होते हैं। यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है और सोरोमन के 10,000 खतरनाक सैनिक अटैक के लिए आ जाते हैं। ऑरेगन, इमली और एल्फ जो होती है इनकी सेना जो होती है रात भर इनसे लड़ती है और यहाँ जो है इनके सामने बहुत ही घमासान युद्ध होता है। एरेगोन के पास कम सैनिक होते हैं फिर भी बहुत ही हिम्मत से रात भर लड़ते हैं। लेकिन तभी जो है सोरोमन की सेना जो है वहाँ पे एक बम ब्लास्ट करती है और वहीं पे जो है एक गेट खुल जाता है और नीचे की जो बिल्डिंग होती है वह ब्लास्ट हो जाती है, जिससे कि वह अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे इन दोनों के बीच बहुत ही घमासान युद्ध चल रहा होता है। वहीं दूसरी ओर दिखाते हैं और उसके साथी वहाँ पे आते हैं। बाहर आके देखते हैं कि वहाँ पे एक भी पेड़ पौधे नहीं है, सबके सब कटे हुए हैं। यहाँ देख कर सबको बहुत गुस्सा आता है और वह सब उस जगह जाते हैं जहाँ पे आइडन गार्ड है। वहीं पे जो है सोरोमन है और उसकी सेना पूरी वहीं पे है और वहीं पे जो है वो पेड़ पौधों को काट काट के वहाँ पे हथियार बनाता है। अब यह सब उसको बर्बाद करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। गोंडोर का राजकुमार फेरेमिल जो है वो उससे रिंग छीनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक शैतान का साया आता है और फ्रूडो को नशा चढ़ता है और वह बोलता है कि अब आ गया वो तुम सबको मार देगा। तभी वहाँ पे एक और सेना आ जाती है और इन सब पे अटैक कर देती है। फ्रूडो यहाँ पे गुस्से में बोलता है, जानते हो तुम्हारे भाई को मारा था, उसने इस रिंग को संभालने की रक्षा करी थी लेकिन वह इसे छीनने की कोशिश करने लगा जिसके कारण उसकी मौत हो गई। तुम भी वही गलती कर रहे हो कि रिंग को सही सलामत कहीं और भेजना है, लेकिन तुम इसे छीनने की गलती मत करो। वो गोंडोर के ऊपर ऑक्स और इंसानों की लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं पे वो काला खतरनाक साया आ जाता है। दूसरी ओर जो है एरेगोन, इमली और एल्फ जो है रात भर लड़ रहे होते हैं लेकिन इनकी सेना कमजोर हो जाती है, खत्म होने वाली होती है। दूसरी ओर सुबह होने वाली होती है, सूरज की पहली किरण के साथ होता है कि जो आइडन गार्ड में एंट ने अब तबाही मचा के रखी हुई है, यानी कि यहाँ पे एक साथ तीन लड़ाइयाँ चल रही हैं और तीनों एक साथ ही लड़ाई हो रही है। अब यहाँ पे एंट जो है यहाँ पे काफी लोगों को मार देता है और उनकी पूरी फौज जो है यहाँ पे एक लोगों को मार दे, सारी मशीनों को तोड़ देती है। एक पुल होता है जहाँ पे नदी को रोकने के लिए इन्हें बनाया होता है, उस पुल को तोड़ देते हैं जिससे कि यहाँ पे पूरी मशीनें सब यहाँ पे जगह बर्बाद हो जाती है और इन सबको खत्म कर देते हैं। यहाँ पे एंट ने वो पूरी की पूरी यहाँ की जगह बर्बाद कर दी है और यहाँ पे जो पूरा आइडन गार्ड है उसको बर्बाद कर दिया होता है। अब यहाँ पे जो है एंट लोगों की जीत हो जाती है और यहाँ पे सारे के सारे जो ऑक्स होते हैं वहाँ पे मारे जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है गोंडोर में भी जो ऑक्स और इंसानों की लड़ाई चल रही थी उसमें भी इंसान जीत जाते हैं और सारे ऑक्स मारे जाते हैं। वहीं पे जो गोंडोर का राजकुमार होता है वह आता है, फ्रूडो से बोलता है कि हमें माफ कर दो और तुम यहाँ से जाओ। अब वह उसे रिंग के साथ वहाँ से जाने देता है। फ्रूडो, सैम और गोलम वहाँ से अपने आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। वहीं तीसरी ओर दिखाया जाता है जो गैंडाल्फ है वह भी यहाँ पे पूरी सेना के साथ जीत जाता है। अब यहाँ पे तीनों युद्ध ये जीत चुके हैं लेकिन अभी भी यह युद्ध खत्म नहीं हुआ है। गैंडाल्फ बोलता है कि अगला युद्ध और भी इससे भयानक होगा और वो और भी बहुत बड़ी ताकत आएगी क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा सैनिक यहाँ पे बचा हुआ है और यहीं पे यह पिक्चर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको यह मूवी कैसी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अभी तक आपने जब सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर दें।